सभी लोग आंगन में बैठे हुए हैं, तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। पन्नो, स्कूल की पढ़ाई कैसी चल रही है? मामा, मेरी स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। जब मुझे स्कूल का होमवर्क समझ में नहीं आता तो मैं सोना दीदी और रूपा दीदी से पूछ लेती हूँ। अब तो मुझे रूपा दीदी भी पढ़ा देती है। पन्नो बाबू, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करो। पन्नो, आप सुबह शाम दूध पी रही हो ना? हाँ मामा, मामी मुझे सुबह और शाम दोनों टाइम दूध पीने के लिए देती है। पन्नो बाबू, दूध पीने से दिमाग तेज होता है और शरीर ताकतवर बनता है। आज आपने अभी तक दूध पिया या नहीं? मामा, अभी तक तो मैंने दूध नहीं पिया। रूपा बेटी, रसोई से लाकर पन्नो को एक गिलास दूध दे दो और हम सभी लोगों के लिए नाश्ता निकाल कर ले आओ। मुझे और रमेश को खेत में भी जाना है अभी। जी पापा, मैं अभी जल्दी से लेकर आती हूँ। रूपा उठकर नाश्ता और दूध लेने के लिए चली जाती है। नाश्ते में तो कुछ है ही नहीं, ऐसा करती हूँ चने दे देती हूँ। पापा को नाश्ते में चने बहुत पसंद है। पन्नू बाबू, ये लो अपना दूध, और रमेश भैया और पापा, ये लो आपका नाश्ता। पन्नो दूध पीने लगती है। रमेश और रमेश के पापा चना खाने लगते हैं। रूपा बेटी, रसोई से गुड़ ले आ, तेरे पापा और भाई के लिए। ठीक है मम्मी, मैं लाती हूँ। रूपा किचन में गुड़ लेने के लिए चली जाती है। ये लो पापा गुड़, और रमेश भैया आप भी लो। गुड़ देने के बाद रूपा रसोई में चली जाती है। इधर पन्नू भी चना खाने लगती है। रूपा दीदी, चने का नाश्ता तो बहुत ही टेस्टी अच्छा लग रहा है। पन्नू, आपने दूध पिया है ना, आप चना मत खाओ, पेट खराब हो जाएगा इससे आपका। मामा, मुझे कुछ नहीं होता, मैंने पहले भी चना खाया है। पन्नू बाबू ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा खाओ, ज़्यादा चने खाने से पेट खराब हो जाता है, समझी? ठीक है मामा, ठीक है। पन्नू फिर गुड़ भी खाने लगती है। हे भगवान, ये लड़की आज सब कुछ उल्टा सीधा खा रही है। पन्नू बाबू, पेट खराब हो जाएगा। पहले तो तुमने दूध पिया, फिर चना खाया, अब गुड़ खा रही हो। मामी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता मत करो ना। पापा चलो अब खेत की ओर, आज वैसे भी हम लेट हो गए हैं। हाँ हाँ रमेश, सही कह रहे हो, चलो चलो। अरे हाँ, आप लोग तो काफी लेट हो गए, अब तक तो आपको चले जाना चाहिए था। सोना बेटा, ये लो 5 रुपए, गाँव की दुकान से लकड़ी काटने वाली आरी ले आओ। आरी लेकर खेत में आ जाना, वहाँ थोड़ी लकड़ी काटनी है मुझे। मैं और रमेश लकड़ी काट देंगे और तुम वहाँ से सारी लकड़ी घर ले आना। ठीक है पापा, ले आऊंगी। रमेश आ जाओ, मैं जा रहा हूँ। आ जाओ बेटा, बहुत देर हो चुकी है, आज हमें बहुत ही काम करना है। मुझे तो पहले आरी का ब्लेड खरीदने के लिए दुकान भी जाना होगा, चलो जल्दी से जाती हूँ। अरे रुको पापा, रुको, मैं आ रहा हूँ। रूपा बेटी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, थोड़ी सी चाय बना दे। ठीक है माँ, मैं थोड़ी देर में चाय बनाकर ले आती हूँ। मैं तो चली अपनी घोड़ा गाड़ी पर खेलने, अब बाद में ही होमवर्क करूंगी स्कूल का। पन्नू अपनी झूले गाड़ी पर बैठकर झूलने लगती है। पन्नू बाबू, आज आपने उल्टा सीधा खाना खा लिया है। मामी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप क्यों परेशान हो रही हो? तब तक रूपा भी चाय बनाकर ले आती है।
ये लो मम्मी, पकड़ो आपकी चाय। रूपा दीदी, मुझे जल्दी से घोड़े से उतारो, मुझे छींची आई है, छींची आई है। हाँ हाँ पन्नो, आ रही हूँ। रूपा जल्दी से जाकर पन्नो को घोड़े से उतार देती है। आओ पन्नो, हाथ दो, जल्दी से उतरो। पन्नो उतरते ही सीधा बाथरूम की तरफ भागती है। अरे लामले, मुझे तो कितनी तेज छींची लग गई। हाँ। हे भगवान, मामी सही कह रही थी, मैंने सच में उल्टा सीधा खा लिया, तभी मुझे छींची आ गई। छींची तो कर ली, अब हाथ धो लेती हूँ। हे भगवान, इतनी जोर से छींची आ रही थी, ये तो बिना प्रेशर के ही निकल गई। हाँ, अब आराम मिला, मुझे पेट खाली खाली हो गया है। पन्नो, मैंने आपको मना किया था, उल्टा सीधा खाने से पेट खराब हो जाता है। पेट खराब हो गया ना। पन्नो फिर से घोड़े पर बैठ जाती है। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। अरे अमले, ये क्या हो गया, मेरे पेट में फिश है। हे भगवान, फिर से छींची लग गई। अरे अमले, छींची आई, तेज भागो। अरे पेट गुलगुल हो रहा है। अरे मैंने इस लड़की को कितना मना किया, लेकिन ये तो मानी ही नहीं। हाँ मम्मी, पन्नो भी छोटी है ना, तभी वो आपकी बात को समझ नहीं पाई। बड़े होने पर वो हर बात समझ जाएगी। पन्नो छींची करके फिर से बाहर निकलती है। हे भगवान, मेरी तो हालत खराब हो गई, 2 बार छींची छा गई। हाँ, अब चलकर कुर्सी पर आराम से बैठती हूँ। हाँ। पन्नो कुर्सी पर बैठ जाती है। अरे उतलो, फिर से ज्यादा पड़ेगा मुझे। अरे क्या हो रहा है मेरे साथ आज ये। मैं तो पहले ही कह रही थी। हाँ मम्मी, लगता है चना और दूध का असर हो गया। मुझे मामी की बात सुन लेनी चाहिए थी, मुझे चने नहीं खाने चाहिए थे। अब से मैं सबकी बात मानूंगी, ना बात मानने का नतीजा यही होता है। हाँ, मेरी तो हालत खराब हो गई। कुर्सी पर बैठ जाती हूँ अब आराम से। हे भगवान, फिर से ऐसा लग रहा है कि हल्की हल्की गुड़गुड़ाहट चालू हो रही है। पन्नो फिर से उतरकर बाथरूम की तरफ भागती है। पन्नो आराम से जाओ, दौड़ो मत। ऐसे दौड़ोगी तो रास्ते में ही चीजी हो जाएगी। हाँ मम्मी, सच में। पन्नो बाथरूम में बैठकर छींची कर रही है। छींची तो कर लिया, अब चलकर हाथ धो लेती हूँ। अरे नल में पानी तो आ ही नहीं रहा। मामी, पानी खत्म हो गया। मामी, पानी खत्म हो गया। पन्नो रुको, मैं मोटर चला देती हूँ, फिर पानी आ जाएगा। मालती जल्दी से कमरे में जाती है और मोटर चला देती है। देखो पन्नो, पानी आ गया होगा। हाँ, देखती हूँ मामी। हाँ मामी, आ गया, पानी आ गया। हे भगवान, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई हग हग के। तभी सोना लकड़ी लेकर आ जाती है और उस लकड़ी को आंगन में ही रख देती है। हाँ, थक गई मैं तो। पन्नो सीधा खाट पर जाकर बैठ जाती है। पन्नो बाबू, क्या हुआ बताओ। दीदी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। पन्नो आसमान की तरफ देखकर बोलने लगती है। हे भगवान, अब कभी चना नहीं खाऊंगी और उसके साथ दूध भी नहीं पीऊंगी। थोड़ी देर में पन्नो के मामा और रमेश भी घर आ जाते हैं। रमेश, आज बहुत काम कर लिया, थक गए। हाँ पापा, सही में थक गए। पन्नो बाबू, ऐसे क्यों लेटी हो, बताओ मुझे। कुछ नहीं, बस। अरे रामले, फिर से छींची लग गई। अरे हाँ।
आपने मेरी हालत देख ली ना, कभी उल्टा सीधा मत खाना, नहीं तो मेरी तरह ही बाथरूम में भागते रहोगे और हकते रहोगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।